हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में उपद्रव, बिहार में तोड़फोड़ और आगजनी। जी हां, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में जमकर गुरुवार को भी उपद्रव किया गया। इस दौरान जगह जगह चक्का जाम, तोड़फोड़ व आगजनी की गई। कुछ जगह ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई, बसों व ट्रेनों को क्षति पहुंचाई गई। बिहार में सबसे ज्यादा अराजकता हुई। आपको बता दें कि नवादा में भाजपा कार्यालय को जलाया गया, वहीं छपरा में ट्रेन की बोगी तो आरा में रेल पटरी पर बाइक फेंक कर आग लगा दी गई। वहीं दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के बक्सर और आरा स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई। पूर्वी चंपारण में बापूधाम, मोतिहारी स्टेशन और बरौनी से बांद्रा जाने वाले अवध एक्सप्रेस के एसी कोच व इंजन पर पथराव किया गया। उधर दिल्ली में नागलोई स्टेशन पर विरोध में युवाओं ने ट्रेन का रास्ता रोका। इससे करीब 2 घंटे तक एक सवारी रेलगाड़ी व एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी रही। इसके अलावा बुलंदशहर, बरेली, मथुपुरा में सड़क जाम किया गया। वहीं साथ ही अलीगढ़ में बसों में तोड़फोड़ भी किया गया। अगली बड़ी खबर, विरोध की आड़ में हिंसा करने वालों को छोड़ेगी नहीं, बिहार पुलिस, होगी एफआईआर। जी हां, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध पर उतरे युवाओं ने गुरुवार को जमकर बवाल काटा। कई जिलों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई, वही ट्रेनों को रोका गया और यहां तक कि ट्रेनों के अंदर भी तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरे बिहार में पुलिस और अन्य सुरक्षा बल अलर्ट पर है और जगह जगह पर हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस मामले में हिंसक प्रदर्शन करते हुए पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही उपद्रव में शामिल होने वालों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। बिहार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि अग्निवीर योजना के विरोध में हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी के पार्टनर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह बोले, अग्निपथ पर पुनर्विचार करे मोदी सरकार। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर गुरुवार को बिहार में युवा प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। राज्य के अलग अलग जिलों में युवाओं ने सड़क पर उतरकर ट्रैफिक जाम, आगजनी और तोड़फोड़ मचाई। साथ ही ट्रेनों के परिचालन को भी ठप कर दिया। इसी बीच बिहार के कई नेता मोदी सरकार की इस अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए नजर आए। इसी क्रम में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अग्निपथ को लेकर ट्वीट किया है। ललन सिंह ने ट्वीट में इस स्कीम को लेकर मोदी सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही इस स्कीम को युवाओं के लिए खतरनाक बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुशील नीतीश सरकार से की मांग, अग्निवीरों को बिहार पुलिस में मिले प्राथमिकता। जी हां, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार से शुरू हुआ आंदोलन कल कई राज्यों में फैल गया। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों के इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार को पुलिस बल की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की मांग की है। बीजेपी के वरीय नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है कि राज्य में होने वाले पुलिस भर्ती में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा और बिहार सरकार में पुलिस बल की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाए। अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार को भी यह पहल करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, जीतनराम मांझी ने की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग, स्कीम को बताया खतरनाक कदम। जी हां, सेना भर्ती के केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बिहार समेत सभी राज्यों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। हर तरफ से केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग उठ रही है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बाद अब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने इसे खतरनाक कदम बताते हुए अविलंब वापस लेने की मांग की है। जीतनराम मांझी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश और देश के युवाओं के लिए खतरनाक कदम है। मांझी ने केंद्र सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी योजना के तहत सेना में भर्ती शुरू करने की शुरुआत की जाए।
वहीं अगली बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध के बाद चिराग ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, कहा इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, फैसला तुरंत वापस लिया जाए। जी सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार सहित कई राज्यों में विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार के इस योजना को विरोध को देखते हुए जमुई सांसद व लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री से इस योजना पर विचार करने का आग्रह किया है। चिराग ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इसीलिए इस फैसले को सरकार वापस ले। वही बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किया साफ, सेना की रेजिमेंट व्यवस्था में नहीं किया जा रहा है कोई बदलाव। जी हां, तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए घोषित नई अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने इससे जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया है। योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और आलोचनाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि इस योजना से न तो सेना के रेजिमेंट व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव होने जा रहा है और नहीं सेना की क्षमता पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। सूचना प्रसार इकाई ने कहा कि इस योजना के तहत पहले साल जितने जवानों यानी अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है वह सेना की कार्य बल क्षमता का मात्र 3% ही है। साल दर साल भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी और आने वाले वर्षों में आज के मुकाबले यह संख्या 3 गुनी तक हो जाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा अग्निपथ संविदा नहीं नरेगा स्कीम है। जी हां, आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लिखा कि 2022 तक 80 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का इनका संकल्प था। अब वर्षों बाद अग्निपथ संविदा नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं के लिए सेना में एक तरह से नरेगा स्कीम लागू की गई है। वही अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक अरुणा देवी पर हमला, अग्निपथ योजना से नाराज अभ्यर्थियों ने एमएलए की गाड़ी में की तोड़फोड़। जी हां, बिहार में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में नवादा में वारिसलीगंज के भाजपा विधायक अरुणा देवी पर हमला हुआ है। इस हमले में विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ी मशक्कत से वे जान बचाकर वहां से भागी है। घटना नवादा रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक अरुणा देवी जन समस्या को लेकर नवादा मुख्यालय आ रही थी। इसी दौरान वे सेना भर्ती के नए नियमावली को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के हमले की शिकार हो गई। इस हमला में विधायक के ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। बड़ी खबर, बिहार के सीमांचल और चंपारण में अगले 2 दिन अति भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर बिहार में गिरा पारा। जी हां, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर बिहार में सक्रिय होने के बाद इसका रुख दक्षिण बिहार की ओर बढ़ रहा है। वही वजह है कि पूरे सूबे में अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है और हीट वेव झेल रहे जिलों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के 5 जिलों के पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ अति भारी वर्षा को लेकर चेतावनी दी गई है, जबकि पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात, बिजली चमकने व बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा के आसार अगले 2 दिनों तक बताया है। अगली बड़ी खबर, मानसून की आहट को लेकर अलर्ट हुई एनडीआरएफ। बाढ़ से पहले ही पटना और भागलपुर समेत 7 संवेदनशील जिलों में तैनात की गई एक टीम। जी हां, बिहार में मानसून की आहट हो चुकी है। कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगर लगातार बारिश हुई तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और फिर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगेगा। ऐसी स्थिति में राज्य के अंदर 7 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ को लेकर बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, गोपालगंज, भागलपुर और सुपौल शामिल है। इन्हें ध्यान में रखते हुए बाढ़ से पहले ही एनडीआरएफ ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया है। अभी से ही इन 7 जिलों में एक टीम की तैनाती कर दी गई है। इसके लिए गुरुवार को बिहाटा स्थित एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के मुख्यालय से संवेदनशील जिलों में एक टीम को भेज दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार से छत्तीसगढ़ व बंगाल के लिए चलेगी 100 नई बसें, 56 रूटों पर परमिट के लिए मांगे गए आवेदन। जी हां, राज्य के विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़, बंगाल के लिए 180 बसों का परिचालन होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दोनों राज्यों के बीच 56 रूटों पर 180 बसों की रिक्तियां निकाली है। अब परमिट के लिए गाड़ी मालिकों से आवेदन मांगा गया है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल और बिहार व छत्तीसगढ़ के मध्य हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत करीब 6 दर्जन रूटों पर बसों के परिचालन के लिए चिन्हित किए गए थे। इनमें अधिकांश रूटों पर बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन उनकी संख्या कम है। अब विभाग इन रूटों पर बची रिक्तियों भरकर बसों की संख्या बढ़ाएगा ताकि आम लोगों को सहूलियत हो सके और लोगों को घर के पास गाड़ी मिल सके।
बड़ी खबर, बिहार के हर जिले में होगा ट्रैफिक पार्क। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से होगी शुरुआत। जी हां, बिहार में सड़क हादसे को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसके तहत हर जिले में एक स्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नियमावली जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैफिक पार्क में बच्चों व युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटा पुल, ओवरब्रिज, नवी बिल्डिंग, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम सभी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रैफिक पार्क में सड़क के साथ ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, यू टर्न जैसे साइनेज, छोटे फुट ओवरब्रिज का निर्माण, स्कूल, बस स्टॉप आदि का डमी निर्माण, लैंप पोस्ट व लाइटिंग की व्यवस्था, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार और प्रोजेक्टर के साथ रोड सेफ्टी क्लास रूम आदि की सुविधा होगी। बड़ी खबर, सड़क पर वाहन पार्क करने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। गडकरी ने किया ऐलान, मोदी सरकार लाने जा रही है कानून। जी हां, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिकों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों की तस्वीर खींचकर भेजने वालों को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे। और अंत की बड़ी खबर, भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन सर्विस की हुई शुरुआत। साईनगर शिरडी से कोयम्बटूर के बीच चलेगी भारत गौरव ट्रेन। जी हां, भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन सर्विस की शुरुआत हो गई है। 14 जून को कोयम्बटूर से भारत गौरव स्कीम के तहत इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। इसका सबसे पहला सफर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से शिरडी के बीच रहा है। भारतीय रेल ने 20 डिब्बों वाले इस ट्रेन को 2 क्लास के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।